चलिए देखते हैं किसी त्रिभुज व चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें जब उसके निर्देशांक दिए हों। और बहुत ही एक जनरल तरीका, मतलब जो भी एग्जाम में लगा सकते हैं आप, कोई गलत भी नहीं होगा। और बहुत आसान तरीका, कोई फार्मूला आपको याद नहीं करना है इसमें, बस खाली तरीका हमारा समझना है आपको, और वो उस माध्यम से आप बहुत आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखिए जैसे लिखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्षों के निर्देशांक ये दिए हुए हों, या उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्षों के निर्देशांक ये दिए हुए हैं। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल या चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको कोई सूत्र नहीं याद करना है, केवल थोड़ा सा समझना है इसको। जैसे देखिए पहला जैसे मान लो ये त्रिभुज है, हम पहले का आंसर बता रहे हैं। पहला त्रिभुज मान लो ये है, ये बी है, ये सी है, और इसके निर्देशांक दिए हैं। इसके निर्देशांक क्या दिए हैं? 2 - 3। देखिए हम समझा रहे हैं, समय ज्यादा लग सकता है, बट आप जब लगाएंगे तो समय नहीं लगेगा। 3, 5 है और ये -1, 2 है। इसको लिखने के लिए थोड़ा सीरियल को ध्यान रखेंगे, जैसे ये सीरियल जो दिया है उसी के हिसाब से लिख लेंगे। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, इसको जो दिया है आप इस फिगर को बनाए या ना बनाए इससे नहीं मतलब है, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो इसको तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना है, इनको निर्देशांकों को ऊपर नीचे लिख लेना है। जैसे 2 - 3 है तो 2 - 3 ऐसे लिख देना है। फिर 3, 5 है तो 3, 5 लिख लेना है। फिर -1, 2 दिया है तो -1, 2 दिया है। उसके बाद क्या करना है, देखो 3 हो गए, 1, 2, 3, तीनों निर्देशांक हो गए। उसके बाद क्या करना है, ये पहला वाला निर्देशांक जो दिया है उसको लास्ट में फिर लिख देना है, बस। ठीक, अब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये त्रिभुज लिखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2। ध्यान देंगे 1/2, इसका गुणा इधर प्लस में करेंगे, फिर इसका गुणा माइनस में करेंगे। ये ध्यान देंगे, पहले ऊपर से करेंगे गुणा, फिर नीचे से ऊपर का इस तरह करेंगे, यानी इस तरह पहले इसका गुणा फिर आपका इसका गुणा। तो इसका जब गुणा करेंगे तो प्लस में लिखेंगे, और जब इसका गुणा करेंगे तो माइनस में लिखेंगे। तो देखो 2 × 5 = 10, अब माइनस के 3 × 9, अब माइनस पहले से है, अब माइनस हम लगाते हैं तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 3 × 9। ठीक, फिर क्या करना है, 3 दूनी 6, ध्यान दीजिएगा 3 दूनी 6, फिर माइनस ऐसे 5 × 5, माइनस पहले से है तो 5 × 5 + 5 हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए प्लस होगा, बट यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस प्लस ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 1, 3 × 3 और फिर माइनस के 2 दूनी 4, है ना। तो ये जो आएगा कैलकुलेशन, ये आपका जो मिलेगा वो क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो 1/2, तो देखो 10 × 9 = 19, 6 × 25, 5 × 30, 3 × 33, 33 - 4, और 33 में 4 गई, क्या बचा, 33 में 4 गई 29, है ना। 13 में 4 गई 9, 29, 29/2। अब चाहे ये लिख दीजिए, वर्ग चूंकि क्षेत्रफल है तो आप स्क्वायर मीटर लिखेंगे या मीटर स्क्वायर लिखिए, या नहीं वर्ग मात्रक लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ना मीटर दिया है ना सेंटीमीटर दिया, कुछ नहीं दिया है, तो स्क्वायर यूनिट या वर्ग मात्रक लिखा जाता है। क्या, ये आपका आंसर हो गया। चाहे तो आप इसको पॉइंट में 2 से भाग कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखना है, मान लीजिए इसका कैलकुलेशन सॉल्व करने पर निगेटिव आ गया, क्या, अगर ऋणात्मक आ गया तो चूंकि क्षेत्रफल जो है ऋणात्मक नहीं होता है तो ऋणात्मक लिखेंगे, बाद में ऋणात्मक छोड़ देंगे। मान लो इसका हमें पूरा सॉल्व करने को माइनस में आया था, तो हम पहले माइनस में लिख दें, फिर लिखेंगे माइनस छोड़ने पर, माइनस छोड़ देते, क्योंकि माइनस जो है क्षेत्रफल नहीं हो सकता, माइनस में नहीं आता क्षेत्रफल, इसलिए माइनस को हम हटा देंगे और ये आपका क्षेत्रफल इसका हो जाएगा। ठीक, ऐसे कभी कभी आता है कि सिद्ध करो ये बिंदु सररेख हैं। अच्छा, सररेख का मतलब क्या हुआ, एक ही रेखा में है। जैसे 3 बिंदु एक ही रेखा में है तो इनसे देखो 3 बिंदु अगर एक ही लाइन पे आ गई तो उनको सररेख बोलते हैं, सररेख यानी एक ही रेखा पे है। अब 3 बिंदु जब एक ही रेखा पे आ जाते हैं तो उनसे त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि इससे केवल क्या होगा, रेखा का निर्माण होगा। तो उसमें जब त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा, यानी उससे त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो कभी कभी अगर ऐसे पूछा जाए कि सिद्ध करो ये बिंदु सररेख है, तो त्रिभुज
त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालिए और त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 ही आएगा। और जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आवे वैसे लिख दीजिए अतः बिंदु सररेख है, क्योंकि इनसे त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता है ना। अब 3 बिंदु, अगर त्रिभुज का निर्माण कब होगा, जब दो कम से कम 2 मतलब कोई एक बिंदु जो है लाइन पे ना हो। जैसे ये लाइन पे बन गया बट ये इस लाइन पे नहीं होना चाहिए, इस लाइन पे है ना। तो ये देखो ये बन जाएगा है ना। तो तीनों बिंदु को लेने के लिए 3 लाइन खींचना पड़ेगा और 3 लाइन से आपको ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कोई भी सूत्र अपना नहीं लगाना है, आपको कोई सूत्र याद भी नहीं रखना है और इसी से आराम से एग्जाम में लगा सकते हैं। ठीक है, ये एक जनरल तरीका है, ना कोई ट्रिक है ना कुछ है, आप पूरा फुल मार्क्स मिलेगा आपको, ये समझिए। इसमें देखो 2-3 सवाल हमने बता दिया कैसे। अगर बिंदु सररेख प्रूफ करने का आवे तो सररेख का जो है आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, 0 आ जाएगा। ठीक, या कभी आवे कि चेक करिए सररेख है कि है नहीं, सररेख है बिंदु की नहीं है। अगर वो बिंदु सररेख होगा तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाएगा। यदि सररेख नहीं होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं आएगा। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आवे तो लिख दीजिए सररेख है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं आया तो लिख दीजिए नहीं सररेख है। ठीक है, सररेख नहीं है। और या त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो इस तरीके से अपनाइए। आप देखिए चतुर्भुज का, देखिए इसको मिटा देते हैं, ये मिटाने वाला जो है कपड़ा है हमारे पास, इसको मिटाने देखो। अब हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब चतुर्भुज के क्षेत्रफल को भी हम बिल्कुल इसी वही तरीके से अपनाएंगे। जैसे ये चतुर्भुज है, ये कोई चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज हो, चाहे समांतर हो चाहे इससे नहीं मतलब है, ABCD है ना। हालांकि ये चित्र बनाना नहीं, आपको हम समझा रहे हैं। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, -1, 0। ऐसे सबका मान लो कोऑर्डिनेट दिया है, मान लो फिगर में दे दिया, इस तरह नहीं लिखा और कहा ये चतुर्भुज के दिए हुए हैं, इसका क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, ये हम बता रहे हैं तरीका। तो आपको क्या करना है, ये तो मान लो दिया रहेगा सबका कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट क्या है 3,8, ऐसे सबका कोऑर्डिनेट मान लो दिया रहे। तो अगर ये प्रश्न में रहे तो आपको क्या करना है, इसको भी उसी तरीके से लिख लेना है, जैसे -1, 0, 3,8 है ना, और फिर 2, -4, बिल्कुल ऐसे लिख लेना है। फिर 0, -6 सीरियल वाइज लिख लेना है। उसके बाद पहले वाले को लास्ट में फिर लिख देना है। तो अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर इसमें भी वही चीज लेना है, 1/2, बिल्कुल सेम प्रक्रिया। इसका गुणा इससे प्लस में, इसका गुणा इससे माइनस में। तो -1 × 8 -8 होगा, फिर -3 0 हो जाएगा, फिर प्लस इसका गुणा देखो 2 6 12 -12 होगा, और हमने प्लस लगाया जाता है बट प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो थोड़ा ध्यान देंगे। तो -2 6 12 हो गया, और फिर देखो माइनस पहले से होता है, और ये 0 × 4 0 हो जाएगा। तो चाहे 0 में माइनस लगाइए चाहे प्लस लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस पहले से है। अब फिर इसका गुणा इससे, तो +0, और फिर इसका गुणा इससे माइनस में। तो देखो माइनस अपने तरफ से लगाएंगे, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस ये हो गया, और प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा, और 6×6। आपको ध्यान देना है, प्लस माइनस का गुणा आप जानते हैं, बस ये ध्यान देना है कि इसका गुणा इधर प्लस में, इसका गुणा इधर माइनस में है नहीं। तो -8 0, फिर 3 चौक 12 -12, और 2 8 16 छूट गया। देखो ये छूट गया, ये गलत हो गया, ये थोड़ा गलत हो गया, इसको ध्यान दीजिए। ये कितना हो जाएगा, देखो -8, और फिर 3 0 0, फिर देखो ये हो जाएगा 3 चौक 12 -12, और फिर ये 2 8 16 -16, और फिर इसका 2 6 12 -12, और फिर 0 0 4, तो -0 यानी +0। फिर देखिए 0 को 0 से गुणा करेंगे 0, और फिर 0 ये 6×6 बट इधर माइनस में होता है, माइनस माइनस प्लस, 3 बार माइनस हो गया, माइनस माइनस ये, और एक बार हम अपने तरफ से माइनस लगाएंगे तो -6 आएगा, है ना, -6×6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पर अगर माइनस में आता है तो माइनस छोड़ देंगे। देखो यहाँ क्या आया, सब माइनस में है। 12 8 20 16 36, 36 12 48, और 6 54 है ना, 12 6 18, 18 और 12 8 20, 18 36 16 क्या हो गया भाई, 12 8 20 16 36, 36 12 48
है ना, और 6 54, करना हो गया -54। अब -54 और 2 से काट देंगे तो ये 2 से भाग करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो -27 बराबर 27 वर्ग मात्रक। 27 क्यों लिखा गया? क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है वो माइनस में नहीं होता है, तो माइनस क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। माइनस जो है निगलेक्ट माने निगलेक्टिंग या छोड़ने पर, ठीक। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है। जैसे दूरी, अगर दूरी माइनस में नहीं होती है, अगर माइनस में आ जाता है तो दूरी के आगे माइनस को हटा दिया जाता है आगे से। ऐसे क्षेत्रफल भी माइनस में नहीं होता है, तो माइनस में आ जाए तो उसका हटा दिया जाता है। या ऐसे समझो ये माड के अंदर होता है। ये क्या होता है? माड के अंदर होता है, क्योंकि जब कोई चीज माड के अंदर हो जाता है तो वो चीज पॉजिटिव बना देता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो देखिए हमारे कहने का मतलब ये है, चाहे त्रिभुज का आवे चाहे चतुर्भुज का आवे, तो आपको ऐसे तरीका अपनाना है, कोई सूत्र याद नहीं रखनी है और आराम से इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। ओके, थैंक यू, फिर मिलेंगे।